लॉरेंस बिश्नोई गैंग ते दिल्ली पुलिस गाज टिकाउंदी हुई नज़र आ रही है, जिथे कि एक वड्डे नैटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। तुहानूं दस दईए कि नैटवर्क का सरगना आस्ट्रेलिया बैठ के इस नैटवर्क नूं चला रहा सी अते वारदातां नूं अंजाम दे रहा सी, जिसका कि नाम जोरात दस्सिया जा रहा है। लगातार इस वालों यह नैटवर्क जो है आस्ट्रेलिया तो ऑपरेट किया जा रहा सी अते ਇੱਥੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वारदातां ਨੂੰ अंजाम दिता जा रहा सी, जिस के उत्ते दिल्ली पुलिस वालों शिकंजा कसते हुए अज इस पूरे के पूरे नैटवर्क का पर्दाफाश कर दिता गया है, जिसकी की जानकारी साझी हो रही है। पुलिस ने करीब 500 CCTV खंगाल के इन्होंने शूटरां दे नाल जोरा के हैंडलरां नूं भी गिरफ्तार कर लिया है। तुहानूं दस दईए कि इस मामले दे विच जो मुख शूटर सन दिनेश, हेमंत ते सौरव इन्हों गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत ते बहालगढ़ तो इन्हों हथियार ते वाहन सप्लाई किए जाते सन। सारे हथियार देने वाले ते जोरा के जरिए रंगदारी मंगन वाले 8 गैंगस्टरां नूं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वड्डी कामयाबी हासिल हुई है दिल्ली पुलिस नूं। की कुछ जानकारी साझी कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, वो भी तुहानूं सुनाने। आज से ठीक 15 दिन पहले 14 सितंबर को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था। ये इंसिडेंट था अराउंड 4:15 का, और उससे ठीक पहले 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। नरेला पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट था, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पे 4 खाली खोल हमें मिले थे, और इस इंसिडेंट की जैसे ही हमने तफ्तीश शुरू की थी तो इमीडिएटली हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल उस प्रॉपर्टी डीलर जिसके यहाँ पे ये फायरिंग हुई थी, उसका एक प्रीवियस पार्टनर था, उसको ये एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। और उसमें ये बताया था कि जोरा नाम का जो आदमी जिसने कॉल की थी वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और गैंग का मेंबर बताते हुए उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। और इसी का कॉल में ये भी बताया था कि अभी 5 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके तुरंत बाद 5 मिनट में, जैसे मैंने कहा, नरेला में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। और उस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था वो इंजर्ड हुआ था। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ हमने तुरंत डिफरेंट टीम्स फॉर्म की, और हमने जो असैलेंट्स थे जो बाइक पे आए थे उसका CCTV के आधार पर ट्रेलिंग शुरू किया। और लगभग 15 दिन के अथक प्रयास के बाद हमने पूरे जो ये विदेश में बैठ के जिसने एक्सटॉर्शन की कॉल की थी उसका यहाँ का इंडिया का पूरा नेटवर्क हमने अरेस्ट किया है। पूरा इकोसिस्टम को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने CCTV की ट्रेलिंग जैसे शुरू की थी, तब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला वो जैसे ये इंसिडेंट जहाँ हुआ था वहाँ से नरेला के एरिया से ये जो असैलेंट्स थे वो सफ़ियाबाद मोड़ की तरफ गए। वहाँ से सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए ITI चौक की तरफ गए। सोनीपत सिटी क्रॉस करके वो भालगढ़ की तरफ गए। भालगढ़ से फिर बागपत की तरफ गए। बागपत से लोनी होते हुए फिर दिल्ली की तरफ एंट्री वो करते हुए दिखाई दिए। और लगभग एक 60-70 किलोमीटर का एरिया है। कम से कम 400-500 CCTVs हमने ट्रैक किए, तब जाके हमें ये पता चला। और ये CCTV ट्रैकिंग में हमारे कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल साहिल और कांस्टेबल सुमित को ये ब्रेक थ्रू मिला था कि वी कुड आइडेंटिफाई एज टू वेयर दे आर एग्जैक्टली गोइंग। और उसके आधार पर हमने पहले जो असैलेंट्स थे उनको पकड़ा। उसमें से पहला था दिनेश सन ऑफ भीमसेन, ये गोकुलपुरी का रहने वाला है। हेमंत एलियस अक्षय सन ऑफ धर्मपाल, ये भी गोकुलपुरी का रहने वाला है। और सौरभ एलियस गौरव सन ऑफ ऋषिपाल, ये मेरठ का रहने वाला है। इन 3 लड़कों को जब हमने अरेस्ट किया तो पूरा जो इसका कॉन्स्पिरेसी है ये हमें पता चला। तो ये जो कॉल करने वाला था ये जोरा नाम का
आदमी है जिसने ये कॉल की थी, खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताता है। जब इसका आईपी एड्रेस हमने ट्रेस किया तो इसका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का आया था, बट ये कहीं और से, बाहर से कहीं और से वीपीएन यूज़ करके ये कॉल कर रहा था। और इसने पहले वंश नाम के लड़के को, वंश मलिक एलियास कट्टा, जिसकी उम्र महज 19 साल है, ये सिलाना बागपत का रहने वाला है, इसको कांटेक्ट किया और उससे थ्रू फिर ये जब बताया उसने घटनाक्रम कि ये हमें करना है, तो उसने एज हैंडलर और एज रिक्रूटर इन लोगों की तलाश की। तो उसमें राहुल मलिक एलियास पिस्टल, जिसके ऊपर 3 केसेस है, एक मर्डर का है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर का है, ये मेरठ का रहने वाला लड़का है। इस लड़के को वंश ने कांटेक्ट किया और इस पूरे प्लान के बारे में बताया। और इस राहुल पिस्टल और वंश मलिक एक तरह से रिक्रूटर्स और हैंडलर्स है इस जोरा के। तो ये राहुल मलिक ने दिनेश, जिसको हमने अरेस्ट किया था गोकुलपुरी से, उसको कांटेक्ट किया और ये दिनेश, हेमंत और सौरभ को लेके पहले बहादुरगढ़ गए। बहादुरगढ़ के होटल्स में ये 2-3 दिन रुके। वहाँ से डायरेक्टली उन्होंने जोरा से कांटेक्ट करवाया सिग्नल ऐप पे, और जोरा फिर उसके बाद इनको डायरेक्ट 1-to-1 डायरेक्शन देता रहा। ये 2 दिन वहाँ रुके बहादुरगढ़ के एक होटल में, और वहाँ से ये लोग पानीपत में आके एक होटल में 3 दिन रुकते हैं। इंसिडेंट 14 तारीख का है। 9 तारीख को ये अपने गोकुलपुरी से निकलते हैं। वहाँ से ये 2 दिन बहादुरगढ़ में और फिर 3 दिन जो है इंसिडेंट के दिन तक पानीपत के एक होटल में रुकते हैं। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलते हैं और इनको कंटिन्यूसली जोरा और राहुल डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और जैसे ये सोनीपत में आते हैं तो जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक फ्लाईओवर है, वहाँ पे इनको एक बाइक प्रोवाइड की जाती है अपाचे, जो अपेरेंटली चोरी की होती है। और उसी समय उनको 3 असले भी दिए जाते हैं। और ये 3 असले और ये बाइक के साथ ये लड़के जहाँ पे ये वारदात करनी होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे आके रेकी करते हैं। जोरा इनको सिग्नल पे फ़ोटो भेजता है जिस प्रॉपर्टी के ऑफिस पे इनको हमला करना है, और ये जाके उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ जी हम यहीं पे पहुँचे और यही ऑफिस है। वो भी बैक उनको फ़ोटो भेजते हैं उसको, जोरा को। कंफर्मेशन के बाद वो बोलता है कि आप 5 मिनट रुकिए, और मीनवाइल वो एक्सटॉर्शन की कॉल करता है, और कॉल करते ही इनको बोलता है कि आप जाके आप गोली मारिए। और ये उसी तरह से जाके इस वारदात को अंजाम देते हैं। तो हमने इसमें ये जो हैंडलर्स और रिक्रूटर्स हैं, एक तरह से वंश मलिक और राहुल मलिक, इन दोनों को अरेस्ट किया है। और जब हम ये 5 को अरेस्ट करके हमने इंटरोगेशन किया तो ये पता चला कि एक आशीष त्यागी एलियास काला, इसने जो है वेपन सप्लाई किया था। और वेपन सप्लाई किया और उसके तुरंत बाद जब इंसिडेंट को इन्होंने अंजाम दिया तो ये वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, और वहीं पे इनको एक आदमी मिलता है, उसको सारे वेपन देके वहाँ से निकल जाते हैं। तो आशीष त्यागी एलियास काला ये पानीपत का रहने वाला है, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। और फर्दर इंट्रोगेशन में ये पता चला कि इनको जो होटल में रुकने के लिए या इस इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए पहले 5-5 लाख का वायदा किया गया था। बट जो जैसे ये बहादुरगढ़ में रुके, पानीपत में रुके, इन्होंने नए कपड़े खरीदे, शूज़ खरीदे, उसके लिए पैसे उनको दिए गए थे। तो हम जब इसका फाइनेंशियल ट्रेनिंग हमने किया तो हमें उसमें 2 लोगों के नाम जो ट्रांजैक्शंस में आए थे, यूपीआई पेमेंट इनका हुआ था। तो उसमें हमने सचिन नाम के एक लड़के को पकड़ा है, सचिन सन ऑफ सतबीर, 26 साल इसकी उम्र है, ये पानीपत का रहने वाला है। और संदीप एलियास सन्नी एलियास छन्नी सन ऑफ दलशेर, ये भी पानीपत का रहने वाला है, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। तो कुल मिला के इस पूरे केस में एक तरह से
ये जो बाहर बैठा है जोरा, इसका जो इंडिया का जो भी पूरा नेटवर्क था इस पर्टिकुलर केस में, जो रिक्रूटर्स, हैंडलर्स, असाइलेंट्स, लॉजिस्टिक सप्लायर्स, वेपन सप्लायर्स और जो मनी सप्लायर्स एक तरह से, इन सबको हमने पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे अरेस्ट किया है। इस पूरे मिशन को जो पिछले 15 दिन से कंटिन्यूसली चला आ रहा था, इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रैक देम ऑल एंड अरेस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 15 डेज़। तो इस पूरे मिशन को कंटिन्यूसली हमारे स्पेशल सीपी जोन 1 श्री रविंद्र यादव सर, हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज श्री विजय सिंह सर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी दे रहे थे। और जो ग्राउंड पे, फील्ड पे जो हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही थी, उसमें हमारे एसीपी नरेला श्री राकेश, एसएचओ नरेला श्री राजेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ श्री आनंद झा और उनकी टीम्स, इन्होंने पूरी मेहनत करके इस पूरे केस को सॉल्व किया है। और इसमें हमने रिकवरी के तौर पर जो वेपन, जो व्हीकल अपाची गाड़ी जो पकड़ी है वो चोरी की थी, वो भी हमने रिकवर की है। जो हेलमेट सीसीटीवी में दिख रहे हैं वो भी हमने पकड़ लिए हैं, वहाँ पे रिकवर किए हैं। एक जावा बाइक और एक चोरी की मिली है जो राहुल इलियास पिस्टल है, उसके पास से हमें मिला है। और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और इनकी चैट्स जो जोरा के साथ हो रही थी वो भी हमने इसमें रिकवर की है। तो कुल मिला के एक यहाँ का इस ये हमारे एरिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये जो केस था, हमने इसमें नॉन स्टॉप काम करते हुए सबको अरेस्ट किया है। थैंक यू। देखिए, टोटल जितना अब तक मैंने बोला उसमें 8 एक्यूज्ड इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट फॉर द वन मास्टरमाइंड हु इज सिटिंग आउटसाइड। बाकी सबको हमने अरेस्ट किया है और इन्फॉर्मेशन के इनके लोकल सोर्सेस होते हैं। इसमें से 3 लोगों के ऊपर प्रीवियसली केसेस है। एक राहुल इलियास पिस्टल, इसके ऊपर जैसे मैं बोला मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस है, थेफ्ट का केस है। आशीष त्यागी जिसने वेपन सप्लाई किया था जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने आके, उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस है। और ये संदीप जो है ये भी उसी आशीष त्यागी के साथ आर्म्स एक्ट में बंद हुआ है। सर, इन लोगों को रिक्रूट कैसे किया था? क्या जोरा वाकई में लॉरेंस का आदमी था? क्योंकि उसने खुद बताया कि मैं लॉरेंस का हूँ, उनको बोला था। क्या वो वाकई में आपकी इन्वेस्टिगेशन में से निकल के आया? अभी हमारी जोरा के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का इसका आईपी आया था, आईपी एड्रेस वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का है। तो बट अपेरेंटली वन बाय वन प्लीज़। देखिए, जोरा ने तो अपने इस नॉन वंश के साथ पहले कांटेक्ट किया था, उसके बाद वंश और राहुल ने मिलके ये जो दिनेश, सौरभ और हेमंत है, इन 3 लड़कों को रिक्रूट किया था, क्योंकि एक दूसरे के जानकार हैं। रिक्रूट मीन्स दे हंट विद इन देयर नोन्स, जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो उसी को इन्होंने रिक्रूट किया था। एक्सटॉर्शन वॉज द अपेरेंट रीज़न, दूसरा कोई कारण नहीं। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। अभी तक दूसरा तो मामला कोई आया नहीं, बट उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें लिया है। सर, इस वारदात को अंजाम देने के बाद इनका एस्केप का रूट क्या था? किस तरीके से एस्केप हुए? जो इंसिडेंट हुआ था नरेला में हुआ था, उसके बाद सफ़ियाबाद मोड़ से लेके वो जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने सोनीपत में पहुंचते हैं। वहां से आईटीआई चौक से भालगढ़ जाते हैं सोनीपत क्रॉस करके, वहां से ये बागपत जाते हैं, बागपत से ये लोनी की तरफ आते हैं, लोनी से फिर दिल्ली में एंटर करते हैं गोकलपुरी के एरिया में। तो ये उनका रूट था। नहीं, वो अभी टेक्निकल सर्वेलेंस हम अभी कर रहे हैं, फर्दर उसकी डिटेलिंग हम कर रहे हैं। सर, आपके पास इनके मोबाइल में बरामद हो गए, तो उसमें से कोई डिटेल पता लगा? हमें उनकी चैट्स और कॉल्स जो हुए हैं वो दिखे हैं उसमें,
हम उसका फर्दर फॉरेंसिक के आधार पर उसका इन्वेस्टिगेशन हम आगे करेंगे। और थैंक यू।